सर जय हिंद। मेजर जनरल राजन कोचर सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, धन्यवाद। थैंक यू सर, आपने समय दिया। लेकिन एक तरफ ट्रंप साहब का टैरिफ वॉर भारत के ऊपर और 50% टैरिफ, और ट्रंप के जो मंत्री हैं उनके कई ऐसे बयान जो दोनों देशों के लिए ठीक नहीं हैं, और खासकर पीटर नवारो के। लेकिन इस बीच अलास्का में भारतीय सेना की टुकड़ी का पहुंचना और अमेरिकी सेना के साथ सैन्य अभ्यास, ये क्या मायने रखता है सर? एक तरफ राष्ट्रपति और उनके जो चेले हैं वो आपको लगातार धमका रहे हैं, और दूसरी तरफ आपकी सेना जो है वो जाकर अलास्का में उनके साथ अभ्यास कर रही है। देखिए राजेश जी, ये जो मिलिट्री एक्सचेंज प्रोग्राम है ये बहुत पहले से प्लान्ड होता है। ओके। और अभी आप जानते हैं कि उत्तराखंड में यूएस आर्मी के इसको लोग आए थे और हमारे साथ एक्सरसाइज हुई थी। पिछले साल की बात है ये। यहाँ पे चमोली के एरिया में ये एक्सरसाइज वगैरह हुई थी, जिसको चाइना ने भी बहुत ऑब्जेक्ट किया था कि यूनाइटेड स्टेट्स आके इसको युद्ध अभ्यास भारत की सेना के साथ कर रही है। तो ये एक रेगुलर एक्सचेंज प्रोग्राम है। और दूसरा है कि भारत और यूएस के ताल्लुकात, देखिए ये एक टेम्परेरी है। ये एक फ्रिक्शन पॉइंट है। और अभी जो आपने जो मिनिस्टर पीयूष गोयल जी की स्टेटमेंट सुनी है, कॉमर्स मिनिस्टर की, कल एक स्टेटमेंट अपना दी है चाइना के यूएस के फेवर में, और बोला है कि हमारे बहुत अच्छे रिलेशंस हैं और ट्रेड के ऊपर भी बात अभी चल रही है और टैरिफ के ऊपर भी बात चल रही है। तो हमको पूरी उम्मीद है कि यूनाइटेड स्टेट्स और हमारे बीच में इसको जल्दी ही एक फैसला हो जाएगा। तो इंडिया यूएस रिलेशंस को आप अभी राइट ऑफ मत कीजिए। अभी मैंने कुछ लोगों को देखा है टीवी चैनल्स पे भी, और जो आर्टिकल्स भी न्यूज़पेपर और जर्नल्स में पब्लिश हो रहे हैं, कि वो अभी से ही एक सिनेरियो क्रिएट कर रहे हैं कि भाई अब भारत यूएस से अलग हो गया है और भारत को चाइना और रशिया के साथ अपने आप को अलाइन कर लेना चाहिए। इट्स टू अर्ली डेज। इट इज टू अर्ली डेज। बहुत जल्दी आप इसका डेथ सेंटेंस, जो हमारे जो रिलेशंस है इंडियन और इसको यूएस के बीच में, आई थिंक इट्स टू अर्ली। और आने वाले वक्त में हमारे पास बहुत पैरेलल डायलॉग्स यूनाइटेड स्टेट्स के साथ चल रहे हैं, और वो अभी बहुत स्ट्रांग है। वो डायलॉग ऐसे नहीं कि वो हल्के हैं। उसमें एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। अगर आप एक देश के साथ करते हैं तो उसका एक मकसद है, और वो जो इंडो पैसिफिक की जो आपकी एग्रीमेंट्स हैं वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स, जैसे आपकी जो आईसेट है, आपकी कॉम्पैक है, आपका बेका है, आपका कॉमकोजा है, आपका लिमुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स। और ये कोई छोटी मोटी एग्रीमेंट्स नहीं है, टेक्नोलॉजी और जो शेयरिंग के ऊपर है। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत और यूनाइटेड स्टेट्स में जो अभी जो फ्रिक्शन आई है टैरिफ की वजह से, ये एक टेम्परेरी है। और मैं पूरी उम्मीद रख रहा हूँ, क्योंकि ट्रंप का जो उसको भी उसको बैकलैश अमेरिका से भी मिल रहा है, और जो हमारे ओरिजिन के लोग, जो हमारा डायस्पोरा है अमेरिका में, वहां से भी, बिकॉज वो भी एक इम्पॉर्टेंट वोट बैंक है ट्रंप के लिए, वहां से भी कोई अच्छे उसको सिग्नल मिल नहीं रहे। मामला फेडरल कोर्ट में भी है, और आई थिंक शॉर्टली उसके जो आई थिंक एक अभी 26 तारीख को हियरिंग हुई थी, जिसमें ट्रंप ने अपनी स्टेटमेंट दी थी वहां पे उस कोर्ट के, ट्रंप की गवर्नमेंट ने। तो अभी कोर्ट का फैसला आना बाकी है, और ये सारी चीजें अभी बहुत एक फ्लूइड सिचुएशन में बोल रहा हूँ। और इसीलिए कट्टी नहीं है अभी चाइना अमेरिका के साथ कट्टी नहीं है, मिली कभी भी हो सकती है। कट्टी नहीं है, बिल्कुल सही। चलिए, उम्मीद करते हैं, लेकिन जरूरी है कि दुनिया की सबसे पुराना लोकतंत्र और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र साथ में रहे और आगे बढ़े। ये दुनिया के लिए अच्छा होगा। लेकिन शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेजर जनरल राजन कोचर सर, आप आए, दोनों ही मुद्दों पे बात रखी आपने। थैंक यू सर। जय हिंद, टेक केयर। थैंक यू सर। थैंक यू। जय हिंद।